अब खान साहब के ऊपर जो सख्तियां बरती जा रही हैं वो क्यों? बेसिकली जब खान साहब पैगाम देते हैं कि जेल के ऊपर एक कर्नल जो है ना वो हुक्मरानी कर रहा है, जिसका बाजी अलीमा ने भी जिक्र किया, क्योंकि वो कहते हैं कि खान साहब को पैगाम दिया गया कि जनाब आप 2 साल खामोश हो जाएं। दूसरा, खान साहब को यह भी पैगाम दिया गया कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, मगर आपने बाहर आकर 26वीं तरमीम या अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत पर या किसी भी पार्टी के किसी लीडर के ऊपर या आप कह लें कि किसी निज़ाम के अंदर आपने मुदाखलत नहीं करनी, बल्कि आपने नैब के अंदर भी किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी। जो नैब को भी आपको पता मेरे पाकिस्तानियों, इन्होंने बहुत कमज़ोर कर दिया, उनकी जितनी भी सारी पावर थी वो भी शहबाज शरीफ के पास चली गई हैं। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर खान साहब देखते हैं कि मैंने अगर बाहर आ जाता हूं तो मेरे पास तो कोई, ये कहते हैं पंजाब में भी मुदाखलत ना करें, बलोचिस्तान में भी ना करें, सिंध में भी ना करें, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में आराम से बैठ जाएं और 2 साल खामोश रहें, क्योंकि 3 साल हुकूमत को हो गए हैं, 2 साल और खामोश रहें, उसके बाद फिर इलेक्शन का ऐलान करेंगे। तो ये डील बेसिकली हो नहीं रही। और जिधर जब ये पैगाम भी आता है कि जनाब खान साहब ने ये भी बताया जी कि जनरल आसम मुनीर साहब हैं जो वो जनाब अली कंट्रोल कर रहे हैं सारा कुछ, तो ये बेसिकली ऐसा होता है कि जो हुकूमत है, हुकूमत पाकिस्तान जो फॉर्म 47 की है, बेसिकली ये इस तरह की बातें जो है ना ये भी फैलाते हैं कि ठीक है जी इधर ऐसा करते हैं कि आर्मी को भी, पाक फौज को भी बदनाम करते हैं। बेसिकली जो बदनामी का बायस पाक आर्मी का बने हुए हैं वो है फॉर्म 47 की हुकूमत, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, ये सारे मिलकर ट्रोलिंग कर रहे हैं। यानी बताना चाहते हैं कि शायद खान साहब फौज के खिलाफ हैं, हालांकि खान साहब ने एक दफा भी फौज के खिलाफ बात नहीं की। आपको याद होगा कि जेल के अंदर जब खान साहब पैदल जा रहे थे, उनके अंदर किसी सहाफी ने सवाल किया था कि खान साहब बाहर पूरी कौम फौज के साथ, स्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी है, तो खान साहब खड़े हो गए, उन्होंने बोला कि हाँ, कौम को अपनी फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये अभी जो मुज़ाकरात हो रही हैं इसमें यानी नई नई डीलें सामने आ रही हैं, जो अपना पूरी नहीं हो रही, उसमें जो मुज़ाकरात कब के कंप्लीट हो जाने थे, मगर इसमें जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ये जो टांगे अड़ा रहे हैं ना बार बार कि जनाब अगर खान साहब बाहर आ गए तो हमारी हुकूमत जाती रहेगी, यानी ये आप कह लें कि ये पांव पड़े हुए हैं कि खुदा के लिए ना हमें बचा लें, खान साहब को आप अंदर ही रखें, खान साहब अंदर रहेंगे तो हम बचे रहेंगे, अगर एक दफा ये शेर पिंजरे से बाहर आ गया तो फिर आप सबकी खैर नहीं है। तो आपको इतना तो पता है पाकिस्तान में जब आप शेर का डोर खोलते हो तो फिर ये डर तो होता है कि ये निकलेगा तो अब किसको खा जाएगा। कि खान साहब भी, अब इमरान खान साहब भी वो इमरान खान नहीं रहे जो भाई पहले 2018 में जब जीत कर आए थे और 3 साल ये बड़े आराम से अपना मुल्क के, अपना पाकिस्तान के लिए खिदमत करते रहे, बल्कि अभी खान साहब के अंदर भी जो जज्बा है ना इनके अंदर सबके साथ जंग करने का, वो और तरह का है। वो कहते हैं एक दफा मैं निकलूं फिर आप देखेंगे कि ये जनाब ये दूर दूर तक, बॉर्डरों तक भी आपका इनका धुआं भी नहीं दिखाई देगा। ये नवाज शरीफ क्या, ये आसिफ अली जरदारी भी अगर बचा रहा उतनी देर तक, तो आपको मैं बता दूं कि खान बाहर तो ये भी बाहर, मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, ये नाम भी नहीं लेंगे पाकिस्तान की तरफ जाने का। इनको पता है इस बात का, क्योंकि देखें जब गेम होती है ना ए से बी और बी से फिर ए भी गेम आ जाती है। आज अगर कौम अवाम ये बात करती है कि एस्टेब्लिशमेंट, जनरल आसम मुनीर साहब या अगर इस तरह के इल्जाम लगाते हैं कि वो हुकूमत का साथ दे रहे हैं, तो फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि कल को ये इस्टेब्लिशमेंट दोबारा खान साहब के साथ भी खड़े हो सकते हैं और उसके बाद फिर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पकड़ दकड़ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, आप ये नहीं कह सकते। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातों का जो है ना उनका मुकाबला करना चाहिए, खान साहब को भरपूर तरीके के साथ दफा करना चाहिए और पाक आर्मी को खान साहब के साथ खड़ा करना चाहिए, ताकि हम खान साहब के साथ मिलकर इन चोरों और डाकुओं को इनके जरिए जो है ना नीचे गिराएं। अगर हम इसी तरह इनके खिलाफ अगर बात करते हैं, इनकी मुखालफत करेंगे, तो हुकूमत को जो फॉर्म 47 किया उनको फायदा है। मेरे भाइयों, आप ये बात समझने की कोशिश करो। वो चाहते हैं कि खान का और फौज का आपस में मुकाबला करवा दें, लड़ाई करवा दें और हम अपनी हुकूमत 2032 तक लेकर जाएं, मगर हमने इनके सारे मंसूबे नाकाम करने हैं और खान साहब का जो पैगाम है वो देना है। अब खान साहब ने जब ईद के बाद बोला कि आप जनाब धरना दें, तो उधर भी तो फिर आप देख सकते हैं कि ये लोग क्यों नहीं बाहर निकलते, ठीक है ना। पीटीआई में कितने 300 से ज्यादा एमपी एमएनएज हैं, अगर वो आ जाते हैं उधर बैठ जाते हैं तो क्यों नहीं सूरत हाल एकदम चेंज हो जाती है। मगर ये क्यों नहीं आते भाई, जब खान साहब इनको हुक्म दे रहे हैं, आर्डर दे रहे हैं कि भाई बाहर निकलें, ईद के बाद धरना दें, ईद के बाद प्रोटेस्ट जारी रखें, तो फिर ये क्यों नहीं निकलते। आप देखें कि मगर भी दुनिया में दूर दूर तक लोग रैलियां निकाल रहे हैं खान साहब के हक में और खड़े हैं और खान साहब का साथ देते हैं। फिर इनको भी चाहिए बाहर निकले और खान साहब का साथ दें। अगर ये इसी तरह डर और छुप कर बैठे रहेंगे और यही बोलते रहेंगे कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान ने हमने 15 तारीख दी थी और हम उस वजह से लेट हो गए। भाई लेट आप किस चीज से हो गए हैं? अब तो 15 भी गुजर गई है, मौलाना फजलुर रहमान का टाइम भी गुजर गया है, अब तो सामने आओ ना। अब आप कौन सी आपके अंदर कुछ पड़ता है, अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो बाहर आए ना, अब बाहर निकल कर रैली लाओ,
चलो फिर अडयाला जेल की तरफ का ऐलान करो, सारे मिलकर उधर बैठकर धरना दो, बाजी अलीमा का साथ दो, जरताज गुल का साथ दो जो उनकी खान साहब की शेरनी है, उमर यूब का दो जो उधर बैठा होता है, जो आप समझते हैं कि पीटीआई में जो सही लीडरशिप है उनका साथ दें, जो सही लीडरशिप नहीं है उनको छोड़ दें, दफा करें, वो तो पहले भागे हुए हैं, भगोड़े हैं, आप उन लोगों का बात करें जो खान साहब के साथ खड़े हैं। इस तरह मुराद सईद को भी पैगाम देता हूं कि अभी टाइम है, आप भी मैदान में आ जाएं, आपको भी इतना भागने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह है कि पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा चुका है, और मुराद सईद को चाहिए कि अभी मैदान में आए और पार्टी को हैंडल करें, कम से कम अपने हल्के में आए और उधर आकर मुकाबला करें। अगर पकड़ दकड़ हो भी जाती है तो यार इतनी कोई बात नहीं, मुराद सईद को कौन सा वो जान से मार देने लगे हैं, इससे पहले भी इतने ज्यादा लोग पकड़े हुए हैं। डॉक्टर राशिदा अभी तक अंदर हैं, सनम जवेद को पकड़ा, तैयबा राजा, ये जितने भी लोग थे, इमरान रियाज खान, ये इमरान रियाज खान तो देखें कोई पॉलिटिकल आदमी तो नहीं है, वो तो एक मेरा टीवी का एंकर है, उसको भी पकड़ा। इस तरह जिन लोगों को आप समझते हैं जैसे सरफराज चीमा गवर्नर था, उसको अभी तक अंदर रखा हुआ है। जो लोग खड़े हैं हक और सच के साथ, कम से कम आप उनके लिए सामने आए। इधर से भी जितने लोग बाहर के मुल्कों में भागे हुए हैं, जैसे जुल्फी बहारी है, चौधरी मोहन सलाई है, इसी तरह कासम सूरी है, और भी जितने लोग बाहर छुपे बैठे हैं, डॉक्टर अलवी भी अभी जो है सदर है वो भी आ रहा है, इनको भी चाहिए जाकर उधर साथ बैठकर धरना दे। अगर आज डॉक्टर अलवी साइन कर देता उस वक्त, और जब ये सदर पाकिस्तान था, तो खान साहब की सारी जितनी भी सजा थी उनको खत्म कर देता, तो इसको इम्यूनिटी हासिल थी। मगर इस आदमी ने भी किसी किस्म के सिग्नेचर नहीं किए और अपनी जो थे सिर्फ इल्जामात अपने सेक्रेटरी पर लगाई कि मैंने जनाब उसको लेटर दिया, और उसने वो लेटर आगे नहीं दिया। इस तरह के बहानेबाजियां करके ये भी अपनी जो है ना वो पूछ छिड़ा के भाग गया। तो जिधर इस तरह की भाई डरपोक की आदत होगी और शेर आपका लीडर होगा, उसको बंद कर दिया जाए, तो फिर उसका उनका मुकाबला करने के लिए कम से कम एक दो तो ऐसे शेर होने चाहिए ना जो सामने आए और खान साहब को अंदर से बाहर निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया।